जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आइए जानते हैं जुलाई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी राशि धनु के लिए क्या ग्रह चाल रहेगी, किस ग्रह के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किस ग्रह के अच्छे परिणामों के लिए अभी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। और ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा किन तारीखों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान जिनमें आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। धनु राशि वालों, जहाँ तक ग्रहों के राजा सूर्य की बात है, सूर्य आपकी राशि से 7वें घर में विराजमान है, भाग्य के स्वामी 7म भाव में। इसका मतलब आपके जीवन साथी का भाग्योदय तो सूर्य कराएंगे। आपको सरकारी नौकरी में अगर आप होंगे तो मान सम्मान भी दिलाएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। सरकारी नौकरी में प्रगति कराते हुए कोई रुका कार्य सरकारी होगा उसे भी सूर्य पूरा कराएंगे। लेकिन 7म सूर्य दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव को जन्म देते हैं। इसलिए अपने निजी रिश्तों को लेकर के बहुत ही धैर्य व संयम का परिचय देना पड़ेगा। धैर्य और संयम ही आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाने का कार्य करेगा। बाकी प्रशासनिक मामलों के लिए, सरकारी मामलों के लिए, सरकारी नौकरी में प्रगति के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सूर्य अच्छे परिणाम देंगे। मंगल आपकी राशि से 6ठे घर में है, बहुत अच्छे परिणाम 6ठे मंगल देंगे। 6ठे मंगल रोग ऋण शत्रु नाशक होते हैं, प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे विजय दिलाएंगे, कर्ज के दलदल से आपको बाहर निकालेंगे। और अगर कोई शारीरिक समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही होगी उससे भी आपको राहत दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल 6ठे घर में बैठ कर के 8वीं दृष्टि आपकी राशि धनु पे डालेंगे। एकाएक आपको जो है उत्तेजित करने का कार्य कर सकते हैं। और 6ठे मंगल अगर जल्दबाजी किसी काम में दिखाई तो हल्की फुल्की चोट चपेट भी देने का कार्य करते हैं। इसलिए जल्दबाजी से बचना है, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपकी राशि से 8वें घर में है। अष्टम बुध अच्छे परिणाम देते हैं। एकाएक आपको जो है व्यापार व्यवसाय से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये बुध 8वें घर में 7 जुलाई की सुबह तक रहेंगे। 7 जुलाई को सुबह 10:30 बजे बुध वक्री अवस्था में मिथुन राशि में पहुंच करके 7वें घर में आ जाएंगे। स्वराशि के होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई पार्टनरशिप में कार्य करने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखानी है। और अपने जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद से बचना है, तालमेल बना करके चलना है। गुरु अष्टम भाव में है। वैसे तो 8वें गुरु अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अब जब उच्च राशि में है तो निश्चित ही कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे। और गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। धनु राशि, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और वो 8वें घर में उच्च के हैं। निश्चित ही अध्यात्म की ओर आपके मन को ले जाएंगे, गूढ़ विद्या की ओर आपके मन को ले जाएंगे। कुछ गुप्त विद्या सीखने का मन करेगा और गुरु 8वें उच्च के आपको अचानक गुप्त धन
गुप्त खजाना भी दिलाने का कार्य करेंगे। चाहे वो पैतृक संपत्ति के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो, चाहे ससुराल के द्वारा हो, चाहे विरासत के द्वारा हो, चाहे वसीयत के द्वारा हो, और लंबी उम्र भी प्रदान करेंगे। लेकिन पेट की समस्या से परेशान भी कर सकते हैं। शुक्र कर्क राशि में आपकी राशि से 8वें घर में 4 जुलाई की शाम तक रहेंगे। अष्टम शुक्र भी अच्छे परिणाम देते हैं। अचानक आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। अचानक कहीं से रुका फंसा धन दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन यही शुक्र 4 जुलाई की शाम को सिंह राशि में पहुंच करके जब भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। और जिससे बचने के लिए गाय और कुत्ते को प्रतिदिन खिलाते रहें। शनि 4थे घर में है। शनि की ढैया आपकी राशि पे चल रही है। 4थे शनि मन को विचलित करते हैं, क्योंकि 4था घर होता है भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद माता और मन का। 4थे शनि मन को विचलित करते हैं। वाहन लेना चाह रहे होंगे, अचानक कई ऐसे अवरोध आ जाएंगे कि वो जो है प्लानिंग आपकी टल जाएगी। कहीं फ्लैट मकान लेना चाह रहे होंगे, अचानक वो आपकी योजना टल जाएगी। कोई ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त करना चाह रहे होंगे, अचानक उसमें कोई व्यवधान आ जाएंगे। या आपके चलते हुए वाहन में आए दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी हो जाए, आए दिन उसके मेंटेनेंस को लेकर के परेशानी झेलनी पड़े। ऐसी स्थितियां 4थे शनि निर्मित करते हैं। अब शनि 4थे घर में बैठ करके तीसरी दृष्टि 6ठे घर में डाल रहे हैं। कभी तो आपके मन में किसी रोग का भय पैदा करेंगे, कभी तो प्रतिद्वंदियों का भय पैदा करेंगे, कभी आपके मन में ऐसी भी स्थिति आएगी कि कहीं मुझे कर्ज तो नहीं लेना पड़ जाएगा, या जो हम कर्ज ले चुके हैं इससे उबर पाएंगे कि नहीं उबर पाएंगे। शनि आप 7वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र में डालेंगे, तो कार्य क्षेत्र में चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यापार व्यवसाय करते हो, कभी तो आपको लगेगा कि मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है, कभी वही आपको लगेगा कि नहीं अब मामला गड़बड़ चल रहा है। अर्थात कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। और 10वीं दृष्टि शनि आपकी राशि धनु पे डालेंगे। कभी शरीर में थकान लगेगी, कभी शरीर में आलस लगेगा, कभी किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए जब तक शनि की ढैया चल रही है 3 जून 2027 तक हर शनिवार सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को तेल का दीपक जलाते रहें, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके बाबा से अर्जी लगाते रहें। जहाँ तक राहु की बात है, राहु आपकी राशि से तीसरे घर में है। तीसरे राहु अचानक बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करते हैं, और निश्चित ही अगर जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे और आपकी कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी होगी तो तीसरे राहु आपको बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। केतु 9वें घर में है। कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा के धार्मिक यात्रा के केतु अवसर प्रदान करेंगे और अंधकार से निकाल करके आपको उजाले की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, अर्थात झूठ से सच्चाई की ओर केतु आपको प्रेरित करेंगे। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 1 जुलाई को दिन में 1:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि धनु में ही रहेंगे। सन्मुख चंद्रमा 1 जुलाई दिन में 1:30 बजे तक हर प्रकार की आपको सफलता दिलाएंगे। कोई भी काम आप उस दिन बनाना चाहें 1:30 बजे दोपहर तक चंद्रमा आपको मदद करेंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। 1 जुलाई दिन में 1:30 बजे से लेकर के 3 जुलाई तक चंद्रमा धन भाव में पहुंच जाएंगे। कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे
और व्यापार से भी लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 4 और 5 जुलाई को चंद्रमा तीसरे घर में हो जाएंगे। वहाँ पे राहु पहले से विराजमान है। आपके मन को बेचैन कर सकते हैं। एकाएक आपके मन को भयभीत करेंगे और एकाएक आपके मन को अति साहसी बनाने का कार्य करेंगे। यहाँ पे आपको दुस्साहस करने से बचना है। कोई भी निर्णय जोश में आकर के नहीं लेना है। जल्दबाजी में आकर के किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है। बहुत धैर्य से अगर आप प्रयास करेंगे तो तीसरे चंद्र किए गए प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। लेकिन 6, 7, 8 सावधान रहना है। चंद्रमा चौथे हो जाएंगे। मन को अशांत बेचैन कर सकते हैं। कहीं वाद विवाद की स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। तो बिल्कुल धैर्य रखें, मन को शांत रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय जल्दबाजी में न करें। 9 और 10 जुलाई को चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे। आपकी राशि से 5वें चंद्रमा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे। कला के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। संतान सुख प्रदान करेंगे। आकस्मिक लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। किए गए प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। प्रेम संबंधों में भी अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। 11 और 12 जुलाई को चंद्रमा छठे घर में हो जाएंगे। अपनी उच्च राशि में होंगे तो उच्च के छठे चंद्र हर वाद विवाद में, हर प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगी परीक्षा में, इंटरव्यू में, कानूनी मामलों में सफलता व विजय दिलाने का कार्य करेंगे। 13 और 14 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर में आ जाएंगे। जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा। साझेदारी के मामलों में भी प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी। व्यापार व्यवसाय में भी प्रगति होगी और मन शांत व प्रसन्न रहेगा। 15 जुलाई को चंद्रमा अष्टम हो जाएंगे। 8वें चंद्र अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन स्वयं की राशि कर्क में होंगे, इसलिए विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेने का प्रयास न करें और स्वास्थ्य व खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी शनि की ढैया चल रही है, शनि का उपाय करते रहें। इसके अलावा बहुत अधिक आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।